हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पेट्स के अंदर वेट लॉस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेट लॉस होता क्या है, किन कंडीशंस में होता है, क्या ट्रीटमेंट करना होता है, कैसे अपने वेट के साथ में आप मिलकर अपने पेट की हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये जानिए कि डॉग्स और कैट्स के अंदर जो उनकी एक आइडियल बॉडी होती है उसमें क्या होता है। रिब्स के ऊपर थोड़ा सा फैट जमा होना ये एक नॉर्मल कंडीशन है। सामने से अगर आप अपने पेट को देख रहे हो और उस पीछे से अगर उसकी वेस्ट आपको दिखती है तो वो एक नॉर्मल बॉडी कंडीशन मानी जाती है। अगर रिब्स पे बिल्कुल भी जो पसलियाँ उन पे बिल्कुल भी फैट नहीं है और वो बिल्कुल अलग से दिख रही हैं तो वो कमज़ोरी की निशानी है। अगर रिब्स पे बहुत ज़्यादा फैट है और वो बिल्कुल पल्पेट नहीं हो पा रही, वो फील नहीं होती, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं वो ओबीज़ डॉग है। अब उसके बाद में क्या है, एक बीसीएस होता है, बॉडी कंडीशन स्कोर होता है, जिसके अंदर की कम से लेके ज़्यादा तक कुछ नंबर्स होते हैं। बीच का जो नंबर होता है वो बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो मिडल का जो बीसीएस स्कोर है वो बेस्ट होता है। अब वेट लॉस के कंडीशन के अंदर बीसीएस का नंबर 1 की तरफ चला जाता है, कम की तरफ, उसमें डॉग को कमजोरी आने लगती है। उसी के बारे में आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आपके पेट को, आपको लगता है कि उसको वज़न बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका वज़न कम हो रहा होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे एक कंडीशन है एसाइटिस, पेट के अंदर उसमें पानी भर जाता है और उसमें आपको लगता है कि पेट बहुत मोटा होता जा रहा है, वो उसका पेट फूलता जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसमें वो पानी की वजह से वज़न बढ़ा है, एक्चुअल में उसकी मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। वेट का गेन हम उस कंडीशन में मानते हैं जब फैट बढ़े या प्रोटीन्स बढ़े, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है जो पेट पेरेंट्स को लगता है। उसके बाद में क्या है, किसी वजह से अगर फूड के इंटेक में कोई कमी आती है तो उस केस के अंदर वेट लॉस जनरली देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या है कि अब कई सारी कंडीशंस होती हैं जो पेट पेरेंट को सिग्निफिकेंटली समझ में आ जाती हैं कि ये कुछ उसकी बॉडी में चल रहा है। पहले मेरे पेट का वजन इतना था, अभी इतना हो गया है, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन पेट ओनर्स को समझ में आता है। और उसी के हिसाब से बॉडी कंडीशन स्कोर अगर आप थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले पेट इतना इसका स्कोर था, अभी थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो गया है। अब एक्यूरेटली मेंशन करने के लिए आपको पेट्स अपने वेटनेरियन से डिस्कस करना है, वो आपको एक्यूरेटली इसमें बता पाएंगे कि एक्चुअल में आपके पेट की क्या कंडीशन है, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये ओबीज है, या इसका वेट गिर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जिनके अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है। जनरली जो वेट लॉस होता है वो 3 कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है। पहले तो आप ये समझिए कि वेट इंक्रीज या मेंटेन तब होता है जब हम कुछ खाना खाते हैं और वो खाना शरीर में लगता है। उस खाने से हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, कुछ फैट्स डिपॉजिट होते हैं, ग्लाइकोजन वगैरह डिपॉजिट होता है, तो उससे जो है बॉडी का वेट डिफाइन होता है। अगर कोई पेट खाना खा रहा है लेकिन वो प्रॉपर अमाउंट्स में उसको खाना नहीं मिल रहा है तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पेट खाना खा रहा है लेकिन उसके अंदर वो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये सिचुएशन आ सकती है। या फिर अगर मान लो कोई पेट खाना भी खा रहा है परंतु उसके साथ समस्या ये है कि वो उसके शरीर में लगता नहीं है। अब इसमें कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे पहली कंडीशन में आता है कि किसी पेट की जो कैलोरी की इनटेक ही कम है। मान लो कोई पेट है, वो बहुत एक्टिव डॉग है, वो खेलता कूदता बहुत है, काफ़ी उसमें एक्सरसाइज होती है, लेकिन उसको जितना डाइट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो वेट कम हो जाएगा उसका, उसको कमजोरी आएगी, उसका वजन कम हो जाएगा। अगर मान लो किसी वजह से वो खाना इसलिए नहीं खा रहा कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है जैसे किडनी से रिलेटेड, तो भी वेट कम हो सकता है। अगर मान लो किसी पेट के माउथ के या फेस के ऊपर कोई चोट लग जाए जिसकी वजह से वो खाना चबा ही ना पाए और उसकी वजह से उसका इंटेक कम हो, तो वो भी एक कंडीशन है। अगर किसी पेट ने खाना तो ठीक खाया है लेकिन वो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा करता है कि वो उसको कम पड़ जाता है खाना, तो उस केस में भी वेट लॉस देखने को मिलता है।
अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि उसमें खाना ठीक खा रहा है लेकिन उसको लग नहीं रहा या उसको पच नहीं रहा। अब जनरली पेट्स के अंदर कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जैसे वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं पेट के अंदर, जिनको हम जनरली डीवॉर्मिंग करके उनको किल करते हैं टाइमली। अब अगर इंटेस्टाइन में ऐसे कुछ कीटाणु ऐसे कोई वॉर्म्स हो गए हैं तो फिर वो जनरली जो है फूड के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं और वेट लॉस उसमें देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि अगर कोई पेट में कोई आंत से और पेट से रिलेटेड कोई बीमारी चल रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें जनरली फूड का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता, फूड का डाइजेशन ठीक से नहीं होता, और जो उसमें प्रोटीन्स हैं वो उसमें लूज करने लगता है बॉडी। तो उस सिचुएशन में ऐसा हमें जनरली मिलता है कि पेट को वेट लॉस की समस्या आ रही है। एक प्रॉब्लम होती है जो वो भी पेट और आंत से रिलेटेड है या पेनक्रियास से रिलेटेड है, उसको ईपीआई बोलते हैं, एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। उस कंडीशन में भी ऐसा देखने को मिलता है। अब एक सिचुएशन ऐसी होती है कि खाना ठीक मिल रहा है, ठीक है, खाना उसमें पच भी रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन पचने के बाद में वो खाना बॉडी में लग नहीं रहा। जैसे डायबिटीज़ के केस में उसमें क्या है, जैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से उसमें बिगड़ जाता है और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लीवर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि खाना शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जैसे किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, किडनी के अंदर प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी करके होती है। उस सिचुएशन के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन किडनी के थ्रू प्रोटीन्स का लॉस हो रहा है, यूरिन में प्रोटीन्स निकल रहे हैं, एक्चुअल में जो है शरीर में वो लग नहीं पा रहा। कुछ ट्यूमर जैसी कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर भी ऐसा देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिवली पेट की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती जाती है और उसके अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है। कार्डियक प्रॉब्लम्स है, हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके बॉडी वेट डिक्रीज हो रहा है। बिल्लियों के अंदर एक जैसे हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आती है, थायराइड हार्मोन उसमें जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बन रहा है, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाता है और जनरली कैट्स के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है। कुछ आँत से रिलेटेड और कुछ इन्फेक्शियस बीमारियां भी होती हैं, इन्फ्लेमेटरी बीमारियां होती हैं, जैसे आईबीडी वगैरह होगी, इन्फेक्शियस डिजीज होगी, उनके केसेस में भी ऐसा देखने को मिलता है कि पेट अपना वेट लॉस करता है। अब जो वेट लॉस है, अब आपने समझ लिया कि इसके बहुत अलग अलग तरीके के कारण हो सकते हैं, और अब इसी चीज़ को हम थोड़ा डीपली समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक कैट है आपके पास में, एक ओल्ड एज कैट है, और उसमें मान लो थायराइड की जो है सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, हाइपरथायराइडिज्म है, या फिर उसमें कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी है, या उसको डायबिटीज़ हो रखी है, उस कैट को डायबिटीज़ मेलाइटस, या उस कैट को ट्यूमर हो गया है कोई, तो ऐसी सिचुएशंस में उसका वेट लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर यही कॉन्ट्रास्ट में देखें एक पपी के बारे में, ये तो ओल्ड एज कैट थी, पपी के बारे में जनरली क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स जैसे इसमें हो गई, आपका वर्म्स हो गए, छोटे बच्चे छोटे पपीज़ क्या करते हैं, अपने टॉयज से खेलते हैं, टॉयज मिट्टी के भी हो जाते हैं क्योंकि उन पर उसका सलाइवा लगता है, मिट्टी चिपक जाती है, वो अंदर जाती है, मिट्टी में वर्म्स होते हैं, वर्म्स पेट के अंदर चले जाते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। वर्म्स जो उसका डाइजेस्टेड और ये फूड है उसको खुद अपने ले लेते हैं, उसकी बॉडी में वो लग नहीं पाता, इसकी वजह से वेट लॉस होता है, ब्लड भी कम हो जाता है, कई बार एनीमिया भी हो जाता है। तो दोनों सिचुएशंस अलग है। जो ओल्ड एज कैट थी उसके वेट लॉस के अलग कारण थे, ये छोटे पप्पी के अंदर वेट लॉस के डिफरेंट टाइप के कारण होते हैं, क्योंकि इसमें जो थायराइड की डेफिशिएंसी हो रही है अनकॉमन है, ट्यूमर वगैरह अनकॉमन है छोटे बच्चों में। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई पेट के अंदर वेट लॉस हो रहा है एक्चुअल में, या वो वेट लॉस जो हो रहा है वो किसी समस्या का या किसी प्रॉब्लम का संकेत है, हमें उसके बारे में कैसे उसको हम डायग्नोज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप उसके अपने पेट को क्या खाना देते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है डाइट की, उसकी क्वांटिटी कैसी है, वो कितना खाना देते हैं।
क्या आप अपने पेट की डीवर्मिंग वो टाइम से करते हैं कि नहीं करते हैं? एक हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने पेट को प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं कि नहीं करवाते? अगर मान लो किसी पेट की एक्सरसाइज ना हो तो कई बार उसमें मसल वेस्टिंग होती है और मिसयूज या डिसयूज ऑफ मसल्स की वजह से उसमें वेट लॉस देखने को मिलता है। मसल्स जो है उनका वेट डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा क्या है, अब वेट लॉस जो है कितने ड्यूरेशन में हुआ वो भी मैटर करता है। कितना सीवियरली वेट लॉस हुआ, कितनी अमाउंट में, जैसे मान लो कोई पेट है उसका 30 से केवल 29 आया तो ये ज़्यादा नहीं है, 30 से सीधा 20 पे आ गया तो एक कंसिडरेबल वेट लॉस माना जाएगा। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम लोग जैसे बॉडी कंडीशन स्कोर अभी आपको बताया था उस चीज़ को चेक करते हैं और अंडरलाइनिंग जो डिजीज़ है अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में मेन रीज़न क्या है वेट लॉस का। अब जो हमारी डायग्नोसिस है आपको बताया कि वेट जो है ये इसका एज से रिलेटेड भी वो इन्फ्लुएंस करती है फैक्टर्स को, उसमें स्पेसिफिक कोई बीमारी है उससे भी रिलेटेड होता है। उसी के हिसाब से हम कुछ टेस्ट वगैरह भी करते हैं उसके और उसमें पता लगाते हैं कि क्या ये कम खाने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या उसके मेटाबॉलिज्म की जो है इंक्रीज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें जनरली हम एक हिमेटोलॉजी करते हैं, एक बायोकेमिस्ट्री वगैरह कुछ टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट में हम जनरली उसके क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन और ये जो है लिवर एंजाइम्स, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर से प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है कि यूरिन हम इसमें जो है चेक करना चाहते हैं। यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ को चेक करने के लिए। सीरम थायरोक्सिन लेवल्स में भी हमें काफ़ी फ़ायदा इसका होता है, जो कैट्स के अंदर जैसे आपको बताया हाइपरथायरॉयडिज्म के केस होते हैं। उसके अलावा जैसे हम कई बार फीकल सैंपल्स को चेक कर लेते हैं, वॉर्म्स वगैरह के लिए चेक कर लेते हैं, तो उसमें ये है कि आप अगर मान लो किसी पेट को वॉर्म्स हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसको रिपीटेड डिवॉर्मिंग वगैरह करते हैं और उसके वेट लॉस को की जो वजह है वॉर्म्स है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट के बारे में। सारा सिचुएशन हमने समझ लिया, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इन कंडीशंस में वेट लॉस होता है। तो सबसे प्राइमरी जो चीज़ है इस सिचुएशन में वो है डीवर्मिंग। कभी भी वेट लेस हो रहा है, सबसे पहले प्राइमरी अपने घर पे डीवर्मिंग करके चलिए। जो पॉसिबल कॉज़ है वर्म्स का उसको आप कम कर सकते हैं। यंग एनिमल्स में ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहता है, उसमें हमेशा करके चलिए क्योंकि वो कुछ भी उठा लेते हैं और कुछ भी खाते हैं। उसके अलावा जो है कुछ अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमने अभी बात करी थी, उसके बारे में भी आप जो है फर्दर जानने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू सम टेस्ट और डायग्नोस्टिकली, तो उसमें आपको पता चल जाता है। अब अगर मान लो ये सब चीज़ें जो नॉर्मल टेस्ट हैं आपने बायोकेमिस्ट्री वगैरह की उससे आइडिया नहीं लग पा रहा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कुछ उसके थोरैक्स से रिलेटेड उसके चेस्ट के एक्सरे वगैरह ये सब करके देखते हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाता है। रेडियोग्राफ के अंदर आपको पता चल जाता है। कई बार कोई नियोप्लास्टिक टाइप की कंडीशंस होती हैं, कोई उसका ट्यूमर जैसी कोई सिचुएशन होती है या उसके अंदर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके पैनक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, या फिर आपका जो है कोई कोई ऐसी भी वजह हो सकती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सीवियर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम चल रही हो, आईबीडी वगैरह चल रहा हो। कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको बाहर से कोई खास सिम्टम्स नहीं नज़र आते, जैसे ईपीआई के केस में डायरिया और वोमिटिंग जनरली होता है, लेकिन किसी-किसी केस में वो नहीं भी होता। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर कुछ टेस्ट वगैरह करके उसको जाँच करनी होती है। जैसे जो एक टेस्ट है टीएलआई करके होता है, ट्रिप्सिन लाइक इम्यूनो रिएक्टिविटी इसमें होती है, तो वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं। विटामिन बी 12 जो है किसी केस में जब एब्जॉर्प्शन फूड वगैरह की प्रॉब्लम्स आती है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वहाँ इसका रोल बड़ा होता है, तो उसको भी हम चेक करते हैं। फोलेट के लेवल्स को चेक करते हैं, उसको ट्रीटमेंट वाइज हम उसमें ऐड करके चलते हैं। अगर चीज़ें इससे क्लियर ना हो तो हम जनरली अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं, इनसे इन सब चीज़ों से पता नहीं चलता। अभी पीछे एक केस हमारे पास आया था, उसमें यही था कि 2 साल से वो पेट जो है कंटिन्यूअसली उसका वेट लॉस हो रहा है और कभी-कभी वॉमिट भी कर रहा है और उसको इवन पेट पेरेंट्स ने उसको काफ़ी जगह दिखाया भी हुआ था, लेकिन उसको एंड ऑफ द डे हमने एंडोस्कोपी किया, अंदर में उसको जो प्रॉब्लम था उसका पता चला, बायोप्सी किया, फिर उससे
कई बार ये प्रॉब्लम्स का पता चलता है। अब मान लो किसी पेट को कोई इन्फेक्शियस बीमारी है जिसकी वजह से अगर उसको पेट ये वेट का लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए अलग से कुछ टेस्ट होते हैं। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था FIV, FELV, इन्फेक्शियस पेरिटोनाइटिस जो कैट्स में होता है, या डॉग्स के अंदर कुछ पैरासाइट्स की प्रॉब्लम होती है। तो उन सब चीज़ों से आपको, जब आप ये टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको आइडिया लग जाता है। अब बात आती है कि ये सब कर लिया, उसके आगे हमें क्या करना है? अगर मान लो कोई पेट खाना नहीं खा रहा, उसकी क्वालिटी ऑफ डाइट आपको जो है थोड़ा इनएप्रोप्रिएट लगती है, तो उस चीज़ में आप अपने वेट की सलाह लीजिए कि क्या बेस्ट इसको डाइट दे सकते हैं जिससे कि इसको बेटर किया जाए। दूसरा, अगर कोई पेट खाना सिर्फ इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि उसको डाइट पसंद नहीं है, तो उसको थोड़ा पैलेटेबल डाइट दे सकते हो। कमर्शियल कुछ डाइट्स आती हैं, कन्वल्सेंस डाइट आती है, वो सब उसमें ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा डीवॉर्मिंग आपको जैसे बताया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, उसको हमेशा करके रखिए। बीच बीच में अपने जो है पेट का वेट भी करते रहिए, इसमें आपको आइडिया रहता है कि आपको आगे क्या किस तरीके की उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या वो क्या उसका एक्चुअल में वेट लॉस हो भी रहा है कि नहीं। अगर एक सर्टेन एज के बाद में, जैसे 5 इयर्स प्लस एज डॉग है, 6 ईयर प्लस, तो उसके बाद में उसको प्रोफाइलेक्टिकली कुछ टेस्ट हमेशा साल में 1 बार या 6 महीने में 1 बार इस तरीके से करते रहिए। तो उसमें क्लैरिटी ये रहती है कि एक्चुअल में पेट को प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम आने वाली है, तो उससे पहले वो डायग्नोज हो जाती है और उसको हम लोग एड्रेस कर लेते हैं विद सम मेडिसिन्स। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को, इसका इलाज कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और अपने पेट को हेल्दी रख सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम आगे और किसी न किसी टॉपिक पे इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए थैंक यू।